बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ आज का राशिफल। आज का यानी कि 19 और 20 मई 2024 का राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा आज और कल का समय। सबसे पहले पंचांग जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको राशिफल बताने का प्रयास करूंगा। 19 तारीख के पंचांग को पहले जानते हैं। 19 तारीख को देवी और सज्जनों एकादशी तिथि है, हस्त नक्षत्र है, चंद्रमा 19 तारीख को हस्त नक्षत्र में रहेंगे। रविवार का दिन है, चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:50 AM से 12:45 PM तक का है और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। 20 तारीख की अगर बात करें तो द्वादशी तिथि चित्रा नक्षत्र सोमवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में। शुभ समय 11:50 AM से 12:45 PM तक का है और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है, आपके लिए वो सुखद नहीं है देवी और सज्जनों। अगर आप मुझसे पर्सनली अपने हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में बाई गारंटी जानना चाहते हैं, कौन सा समय है जीवन के किस मोड़ पे, कौन से महीने में, किस समय पर में कौन सी तारीख को घटनाएं घटित होंगी, तो ये आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आप चाहें तो आराम से मैसेज कर सकते हैं, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि 19 और 20 तारीख का समय आपके लिए आखिर कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, सबसे पहली चर्चा हमारी मेष राशि से होगी। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के छठे भाव में है। कुंडली के छठे भाव में मेष राशि वालों के लिए बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि कफ का रोग इस समय में आपको परेशान कर सकता है। जिंदगी को बचा करके चलें, रिस्क लेने का प्रयास ना करें, बढ़िया रहेगा। ये समय किसी व्यक्ति, विषय, वस्तु की तरफ आपकी आसक्ति का हो सकता है। थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव हो सकता है आपका। आंख से संबंधित समस्याएं भी इस समय में मेष राशि वाले जातक आपको कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है, तो उससे बचने का प्रयास करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर में है, जो ये दर्शा रहा है कि दुश्मन आपके पीछे लग सकता है इन 2 दिनों में, जो आपके पैसे को खर्च करवाने का प्रयास करेगा। किसी बात को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं, चिंतायुक्त हो सकते हैं इस समय में। वैसे लोग आपको मान सम्मान देंगे और समय जो है दूसरे दिन का यानी कि 20 तारीख का अंतिम समय बीतते बीतते सुखमय समय रहेगा, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी। मेष के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले जातक इन 2 दिनों में आपका स्वभाव थोड़ा सा चंचल रहेगा। कन्या संतान अगर है तो आपको उससे सुख प्राप्ति का योग है। आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। जुआ सट्टा लॉटरी से कुछ धन कमाने का भी योग है। वैसे स्वभाव आपका इस समय में क्षमाशील रहेगा। अगर कोई गलती भी कर देता है तो आप बहुत आसानी से उसे माफ कर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आप लाभ प्राप्त वाले व्यक्ति में से एक होंगे। बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो कुशल व्यवसायी के तौर पे जाने जाएंगे। कन्या संतान अगर है तो सुख मिलेगा और मित्रों से भी खूब सपोर्ट का इस समय में योग बनता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है इस समय में आप दान पुण्य खूब करेंगे, मान सम्मान का भी खूब प्राप्ति होगा। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। उदारता आप में देखने लायक होगी। किसी प्रकार का बीमारी है, रोग है तो उससे आपको राहत मिलेगा। राग द्वेष से इस समय में आप बहुत बच के चलेंगे। किसान वर्ग के लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का इस समय में खूब साथ मिलने के योग जो है सो दिखाई दे रहे हैं।
जल में रहने वाले जीवों की तरफ इस समय में आपका आकर्षण हो सकता है। वैसे आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में है, जो ये दर्शा रहा है कि जो लोग पशु का व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी इस समय बढ़िया है। आपको अपने धर्म पर से थोड़ा सा मन हिल सकता है, किसी दूसरे धर्म के बारे में सोच विचार कर सकते हैं, पिता का विरोध कर सकते हैं और स्वभाव हो सकता है तो इस समय थोड़ा सा आपका चिड़चिड़ा साबित हो। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आप तपस्या वगैरह खूब करेंगे, आस्तिक प्रवृत्ति रहेगी, आपकी भाषा भी काफी मीठी रहेगी। हो सकता है तो इस समय में कफ का रोग कुछ आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। वैसे प्रेम संबंध के मामले में आपका समय जो है सो काफी अच्छा रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि धर्म का पालन करके धर्मात्मा कहलाएंगे, भाग्यशाली व्यक्ति के तौर पर भी आप जाने जाएंगे। वैसे भाइयों का भी अच्छा खासा सुख आपको मिलेगा, और मिले या ना मिले लेकिन आप बुद्धिमानी से सुख को प्राप्त कर लेंगे। कर्क के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शाता है कि आप एक मधुरभाषी व्यक्ति इस समय में कहलाएंगे। चेहरा बड़ा सुंदर दिखेगा, भोग विलास करने का अवसर मिलेगा, परदेश जाने की इच्छा जागृत हो सकती है। आप एक सहनशील व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे, शांति प्रिय और भाग्यवान भी काफी ज्यादा कहलाएंगे। और बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में कुंडली के अष्टम भाव पर में पड़ेगी। कुंडली के अष्टम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण पिता के धन का कुछ नुकसान हो सकता है, कुटुंब से विरोध हो सकता है, आंख से संबंधित समस्या सामने आ सकती है और कुछ लंपट जैसा स्वभाव भी आपके अंदर आ सकता है आजकल में, तो उस पर में कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। सिंह के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि आप एक बलवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। बलवान ही नहीं, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, सुखी व्यक्ति। बिजनेस व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा, गायन वादन की तरफ खूब लगाव रहेगा। बस एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आलस से थोड़ा सा कम करें, क्योंकि आलस से ज्यादा करेंगे तो आपके लिए ये नुकसान का सौदा हो जाएगा। इस समय में आपकी सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से आप सुंदर सुखी दिखेंगे और आपको प्रेमी प्रेमिका अथवा सुंदर जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सत्यवादी बने रहेंगे, बिजनेस व्यापार से भी धन संचय करेंगे, लेकिन थोड़े से ही सही लेकिन कंजूस भी इस समय में आप कहलाएंगे। कन्या के बाद बात की जाएगी तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि आपका आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। स्वभाव चंचल हो सकता है, कफ का रोग परेशान कर सकता है, गुस्सा ज्यादा आएगा, एकांत प्रिय बने रहेंगे, चिंतनशील व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। भाषा बड़ी मीठी रहेगी लेकिन खर्चा थोड़ा सा अधिक करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर में है देवी और सज्जनों, और कुंडली के छठे भाव पर सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि तुला राशि वाले इस समय में शांत रहेंगे, लेकिन हेल्थ वाइज इशू कुछ परेशान करेगी। शत्रुओं से किसी प्रकार का कष्ट की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त रोग के कारण थोड़े से परेशान हो सकते हैं, जल से हानि का योग है, तो जल से थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो नदी नाला तालाब पोखर में आपको नुकसान होने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपका स्वभाव इस समय में वृश्चिक राशि वाले चंचल रहेगा। आप एक गुणवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, आपको संपत्ति और संतति दोनों का सुख प्राप्त होगा। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे, लोग आपको खूब पसंद करेंगे, आपके यश में भी खूब वृद्धि होगी। आप एक दीर्घायु व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे, आपको मीटिंग वगैरह करने का अच्छा खासा अवसर आपको प्राप्त होगा। प्रदेश जाने की इच्छा आप में जागृत हो सकती है और अपने राज्य कार्य में आप निश्चित तौर पर में दक्ष व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में है। कुंडली के पंचम भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि आप एक व्यवसाय कुशल व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर भी इस समय में जाने जाएंगे। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा।
और कलाओं की तरफ थोड़ा सा विशेष रुझान इस समय में आपके अंदर देखने को मिल सकता है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में, कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आप इस समय में एक कार्यकुशल व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपके अंदर दयालुता देखने को मिलेगी, बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी, बिजनेस व्यापार अच्छा करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, आपके सुख में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी, आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। अपने कुल के लिए कुल दीपक साबित होंगे, लोक हितैषी, संतोषी, मान सम्मान प्राप्ति करने वाला, प्रसन्नचित, और जीवन पर में किसी प्रकार का कोई संकट भी आजकल में आने वाला है तो उससे भी आपको सुरक्षा होगा। सप्तम दृष्टि यहाँ से चौथे भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आपको सामान्य सुख की भी प्राप्ति होगी, बड़े लोगों से मान सम्मान होगा, किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है और वाहन का सुख आपको इस समय में मिल सकता है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में है, जिसके कारण से इस समय में आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आप प्रवासी भी कहला सकते हैं, भाई बहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। आप एक पराक्रमी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, सत्य संगति प्रिय व्यक्ति के तौर पर में भी आप जाने जाएंगे। आप इस समय में लोगों से खूब मेल जोल करेंगे और मिलनसार व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। क्योंकि कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, इसलिए आप इस समय में संतान का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे और आपको संपत्ति का सुख भी निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। धर्म का पालन करेंगे, धर्मात्मा कहलाएंगे, कार्य क्षेत्र के लिए भी बढ़िया समय है, प्रवास प्रिय कहलाएंगे, न्याय व्यवस्था आपकी अच्छी रहेगी, बुद्धि बड़ी चंचल रहेगी, विद्वान व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे, विद्या प्रिय, साहसी और भाइयों का सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति आप इस समय में जाने जाएंगे। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है किसी प्रकार का विकार आपको घेरने की कोशिश कर सकता है। प्रमेह रोग के कारण थोड़े से परेशान हो सकते हैं। काम वासना की अधिकता इस समय में देखने मिलेगी। बिजनेस व्यापार से लाभ प्राप्ति का योग है। थोड़ी सी बाचाल प्रवृत्ति यानी कि ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति इस समय में आपके अंदर हावी हो सकती है। स्वाभिमानी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। बंधन से दुखी हो सकते हैं और किसी व्यक्ति विषय वस्तु से आपके मन में ईर्ष्या जो है सो जागृत हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि संतान का सुख प्राप्त होगा, लेकिन सामान्य सुख होगा। शारीरिक तौर पे कुछ कष्ट, धन का कुछ नुकसान, और जल में ना जाएं क्योंकि जल से चोट डूबने वगैरह की संभावना भी दिखाई दे रही है, तो सावधान रहें। कुंभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और दृष्टि प्रथम भाव पे, जिसके कारण से इस समय में आपको कहीं घर छोड़ के दूर जाने का मन कर सकता है। बिजनेस व्यवसाय अच्छा कर सकते हैं, भाग्य का बढ़िया साथ मिलेगा। एक शौकीन व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। आप थोड़े से कंजूस भी इस समय में कहलाएंगे और स्त्रियों से बड़ा प्रेम जो है सो आपको इस समय में महसूस होगा। सप्तम भाव में चंद्रमा है, जिसके कारण से आपको इस समय में एक सभ्य व्यक्ति के तौर पर में समाज जानेगा। आप में धैर्य की वृद्धि होगी। एक अच्छे नेता, विचारक, प्रवासी, जल यात्रा करने वाला और थोड़ा सा अहंकारी भी आप हो सकते हैं। बिजनेस व्यापार बढ़िया चलेगा। वकील वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। आपके कीर्ति में भी वृद्धि होगी और शीतल स्वभाव रहेगा और स्फूर्तिवान आप बने रहेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी राशि फल 19 और 20 तारीख की, यानी कि 19 और 20 मई की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप पर्सनली मुझसे हस्तरेखा या जन्म कुंडली के बारे में स्पेशली कुछ जानना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।